बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.1 पढ़ेंगे और 4.1 में हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न ये कहता है कि जो संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखे। यहाँ पर आकृति दी हुई है और ये देखो इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इस आकृति को ध्यान में रखते हुए इनके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनके प्रश्न दे रखे हैं, इनको हल करना है। अब ये देखो पहला प्रश्न क्या कहता है कि देखो 5 बिंदु लिखने हैं। इसमें से इस आकृति को देखना है और आकृति को देख के 5 बिंदु लिखने हैं। अब ये देखो इसमें डी है, ई है, ओ है, सी और बी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसको क्रम वाइज लिख लेंगे, बी, सी, डी, ई और ओ। अब ये देखो 1 2 3 4 और 5, कितने बिंदु हो गए? 5 बिंदु हो गए। अब ये देखो अगला क्या कहता है, ए तो पूरा हो गया। ये देखो बी क्या कहता है, एक रेखा। अब बात की जाए रेखा की, तो रेखा के बारे में पूछ रहा है। तो ये यहाँ पर देखो रेखा बात की जाए ई से लेकर डी, ये भी एक रेखा हो गई। बात की जाए डी से लेकर बी, ये भी एक रेखा हो गई। और एक हो गई देखो बी से लेकर ओ से लेकर सी भी हो गई। लेकिन ये देखो ओ से लेकर एक डी भी एक रेखा होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखो पहले तो डी से लेकर बी लिखेंगे, डी से लेकर बी क्या हो गई? एक रेखा होगी ही नहीं। अब ये देखो आगे इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखेंगे ओ से लेकर सी, ओ से लेकर सी, ये भी एक प्रकार से क्या हुई? रेखा होगी। अब ये देखो ओ से लेकर सी तो लिख दे, लेकिन ओ से लेकर बी नहीं लिखा ना, तो ये भी एक प्रकार से रेखा है। ओ से लेकर बी, ओ से लेकर बी, ये भी एक प्रकार की रेखा होगी। अब ये देखो ओ से लेकर डी भी एक रेखा होती है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ओ से लेकर डी, ये भी एक रेखा है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब ये देखो अगला सी क्या कहता है, 4 किरणों के बारे में दे रखा है कि आपको ये पता हो कि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किरण को एक तरफ ही बढ़ाया जा सकता है। अब ये देखो यदि मैं बात करूँ इसकी डी और ई की बात करूँ, तो यदि ई से प्रारंभ करूँ तो ये आगे तक बढ़ सकती है, डी से भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन डी से लेकर ई की बात करूँ तो ये आगे कैसे बढ़ी? क्योंकि आगे बिंदु कौन सा है? ओ है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई से लेकर डी, किरण को एक तरफ ही बढ़ाया जा सकता है। अब ये देखो रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, जबकि किरण को केवल एक तरफ ही बढ़ाया जा सकता है। अब आगे देखो ओ से लेकर सी, ओ से लेकर सी भी एक रेखा हो गई। डी से लेकर बी, यहाँ इन 2 बिंदुओं को छोड़ते हुए आगे तक बढ़ेंगे ना, तो डी से लेकर बी, डी से लेकर बी। अब ये देखो बी से लेकर डी भी लिख सकते हैं। बात एक है, डी से लेकर बी लिख दो, बी से लेकर डी लिख दो। अब देखो यहाँ पर लिख देता हूँ बी से लेकर डी। अब ये देखो ओ से लेकर बी, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु मानो तो ये आगे तक इसको बढ़ाया जा सकता है, ओ से लेकर बी। इस प्रकार और भी लिख सकते हैं। अब ये देखो 5 रेखाखंड के बारे में दे रखा है। रेखाखंड यानी कि किसी रेखा पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं, मान लो इसको एक रेखा माने, और यहाँ पर देखो डी और ई के बीच की दूरी, ये एक प्रकार की रेखाखंड हो गई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी और ई एक रेखाखंड हो गए। डी से लेकर ओ एक रेखाखंड हो गया, डी से लेकर ओ। डी से लेकर बी भी एक रेखाखंड हो गया, डी से लेकर बी भी एक रेखाखंड हो गया। अब ये देखो ओ से लेकर सी भी एक रेखाखंड है, ओ से लेकर सी भी एक रेखाखंड है। अब देखो कितने हो गए? 4। और एक ओ से लेकर बी भी एक रेखाखंड है, ओ से लेकर बी भी एक रेखाखंड है। इस प्रकार हम 5 रेखाखंड लिख सकते हैं। अब ये देखो आगे प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि ये देखो यहाँ पर कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखाओं के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखे और आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये देखो 4 बिंदु दे रखे और इन बिंदुओं का प्रयोग करके किसी भी, यानी कि यहाँ पर किरण हो, चाहे रेखा हो या रेखाखंड के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये देखो ए से लेकर बी, ए से लेकर बी। रेखाखंड की बात करूँ ए से लेकर सी, ए से लेकर सी, और ए से लेकर डी, ए से लेकर डी। अब ये देखो बी से लेकर सी, ए से लेकर सी तो लिख दिया, लेकिन बी से लेकर सी नहीं लिखा, तो बी से लेकर सी और बी से लेकर डी। सी से लेकर डी, देखो बी से लेकर डी तो लिख दिया, लेकिन सी से लेकर डी नहीं लिखा। देखो सी से लेकर
डी। अभी यहाँ पर उल्टा लिख सकते हैं हम इसको, बी से लेकर ए भी लिख सकते हैं, बी से लेकर ए, सी से लेकर ए भी लिख सकते हैं, सी से लेकर ए, और डी से लेकर ए भी लिख सकते हैं, डी से लेकर ए। इस प्रकार है ना, सी से लेकर ए भी लिख सकते हैं और सी से लेकर बी भी लिख सकते हैं, सी से लेकर बी। इस प्रकार और भी लिख सकते हैं हम। अब देखो इसको डी से लेकर सी लिखना पड़ेगा और डी से लेकर फिर बी और डी से लेकर ए, तो यहाँ पर लिख दिया है, तो आगे हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब ये देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए और रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है। अब ये देखो यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, बिंदु ए बी डी और ई। अब ये देखो एक रेखा है, इसमें ई, एक तो ई में ई सम्मिलित है, देखो एफ से ई तक की में, और ये देखो ए से लेकर ई में केवल 2 रेखाएं हैं जिसमें क्या सम्मिलित है, ई है। तो यहाँ पर केवल ई की बात कर रहा है, तो हम लिख देंगे ए से लेकर ई और एक है एफ से लेकर ई, एफ ई। अब ये देखो प्रश्न नंबर 3 का बी क्या कहता है, ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली रेखा एक ही है, ए से लेकर ई लिख दो, चाहे ए से लेकर ए लिख दो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए ई लिख सकते हैं या ई ए, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अब देखो प्रश्न नंबर 3 का ए हो गया, बी हो गया, हम करेंगे अगला सी। बी तक हमारा पूरा हो गया था, ए से होकर जाने वाली रेखा। अब ये देखो प्रश्न नंबर 3 का ही सी यहाँ पर क्या कहता है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। अब ये देखो ओ किस पर स्थित है, ये देखो एक रेखा देखो यहाँ पर सी से लेकर ओ आ रही है और एक बी से ओ आ रही है, तो 2 रेखाएं हैं जिन पर क्या स्थित है, ओ स्थित है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं हम सी से ओ या फिर बी से लेकर ओ, जिस पर क्या स्थित है, ओ स्थित है। अब ये देखो डी क्या कहता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म, प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, सी से लेकर ओ वाली और एक एफ और एक ई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, केवल 2 ही बतानी है हमको, लेकिन ये देखो सी से लेकर ओ, तो प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही है, बी पर, तो इसको ये लिख सकते हैं कि सी बी और एक बी ओ, ठीक है। अब ये देखो और एक है एफ से लेकर ई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ई। तो इसको प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करते हुए आगे निकल रही है, और ये एक सी वाली इसको यहाँ पर बी पर प्रतिच्छेद करते हुए आगे ओ तक निकल रही है, यानी कि ओ से भी आगे जा रही है। चलो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 पूरा हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब ये देखो निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब ये देखना है कि देखो एक बिंदु, तो यहाँ पर एक बिंदु बना लेना है, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर बना लेते हैं, ये बना लिया एक बिंदु। अब इससे होकर रेखा, एक रेखा ये खींच दी, इसको ओ नाम दे देते हैं, और एक रेखा ये खींच दी, इससे होकर मान लो एक रेखा ये चली गई, और इससे होकर एक रेखा ये चली गई। तो इसी प्रकार हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब ये देखो इसको यहाँ पर ये केवल अनंत आएगा, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 बिंदु, यानी कि 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर ये देखो एक बिंदु मैंने यहाँ पर बना लिया और एक बिंदु यहाँ पर बना लिया। तो अब ये देखो यहाँ से एक रेखा गुजारता हूँ इन बिंदुओं से होते हुए, और इनको नाम दे देता हूँ ए और बी। तो आप ये देख रहे हो कि 2 बिंदुओं से केवल कितनी रेखा, एक रेखा गुजारी जा सकती है। बात की जाए अन्य रेखाओं की, और रेखाएं गुजार सकते हैं, लेकिन वो वक्र रेखाएं होती हैं, लेकिन रेखा हमेशा सीधी होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 बिंदुओं से
केवल कितनी, एक रेखा, एक रेखा। एक रेखा क्या की जा सकती है, गुजारी जा सकती है, केवल एक रेखा ही जा सकती है, हमेशा ध्यान रखना। अब ये देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 ये कहता है कि देखो, प्रश्न को मैं यहाँ पर इस प्रकार रखता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 5 ये कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए रफाकृति बनाइए और उचित प्रकार से उसे नामांकित कीजिए। अब ये देखो यहाँ पर है ना कुछ स्थिति है, यानी कि यहाँ पर कुछ 4 प्रश्न दे रखे हैं 5वीं के अंदर, A, B और C, D दे रखा है यहाँ पर, और उनको ध्यान में रखते हुए ये इन प्रश्नों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक रफाकृति बनानी है और रफाकृति बनाने के बाद उनको नामांकित करना है। देखो यहाँ पर P बिंदु दे रखा है और A भी दे रखा है, इसमें XY PQ M दे रखा है, तो इनको यहाँ पर पॉइंट भी करना है उस आकृति पर। तो ये देखो बिंदु P है ना, P रेखाखंड, रेखाखंड तो आप जानते हो किसी रेखा होती है और रेखा का किसी रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदु के मध्य की दूरी रेखाखंड होती है। देखो 2 बिंदु A और B अंकित कर दिया मैंने, तो रेखाखंड हो गया A से लेकर B पर स्थित है। क्या स्थित है, बिंदु P, तो यहाँ पर कहीं भी स्थित कर देता, मान लो यहाँ पर कर देता हूँ, ये हो गया। तो इनको रेखा भी बना दी, चित्र भी बना दिया, चित्र बनाने के बाद इनको नामांकित कर दिया। तो यह आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि एक रेखाखंड ए बी बना दिया, ए से लेकर बी, और इसमें कौन सा बिंदु अंकित किया है, पी, यहाँ पर स्थित कर दिया। अब ये देखो रेखाएं एक्स वाई पी क्यू, 2 रेखाएं, एक तो एक्स वाई है और एक पी क्यू, बिंदु कहाँ पर, एम पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये देखो मैं एक रेखा बनाता हूँ, यहाँ पर एक्स और वाई नाम दे दिया, और दूसरी रेखा ये बना दी, मान लो P नाम दे दिया और यहाँ पर Q नाम दे दिया। तो अब ये देखना है इसमें क्या कर रही है कि क्या कह रहा है ये प्रश्न कि M पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पर M नाम दे दूँ। तो ये देखो ये बिंदु X और Y एक रेखा हो गई, Q और P एक रेखा हो गई, जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, M पर। इसी प्रकार C को देखिए आप, C को देखेंगे तो C क्या कहता है कि ये देखो रेखा I पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। रेखा मान लो एक रेखा बना दी ये वाली, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, I नाम दे दूँ, पूरी रेखा को मैंने I नाम दे दिया। इस पर E और F स्थित है, मान लो एक तो E यहाँ पर है और एक F यहाँ पर स्थित कर दिया, E और F स्थित कर दिया, लेकिन क्या कर रहा है, परंतु D स्थित नहीं है किसी भी रेखा, इस रेखा पर कहीं भी D नहीं है, तो यहाँ पर कर दूँ मैं, यहाँ पर D स्थित कर दिया। अब ये देखो D है ना, रेखा पर नहीं है, इसके बाहर है, तो इस प्रकार मैंने चित्र भी बना दिया और उनको नामांकित भी कर दिया। अब ये देखो D क्या कहता है, OP और OQ बिंदु O पर स्थित है, O पर स्थित नहीं है, सॉरी यहाँ पर मिलती है। OP 2 रेखा है, OP और OQ कहाँ पर मिलती है, O पर। तो ये देखो इसको यहाँ पर हल कर देता हूँ, इसको एक पॉइंट यहाँ पर बनाया, तो इसको एक रेखा ये बना दी मान लो, और इसको नाम दे दिया O और P नाम दे दिया, और एक इसको यहाँ पर आगे बढ़ा के और यहाँ पर नाम दे दिया Q। लेकिन यहाँ पर देखो OP और OP और OQ कहाँ पर मिलती है, O पर, तो यहाँ पर मिल रही है ना। तो इसी प्रकार इनको नामांकित चित्र भी बना दिया और इनको नामांकित बनाने के बाद इनको उचित रूप से बिंदुवार इनको लिख भी दिया। देखो OP और OQ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर हमारा 5वां पूरा हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अब ये देखो प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि एक रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। अब ये देखो यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और जिन पर बिंदु Q, M, O, N और P अंकित है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं और उन कथनों को ध्यान में रखते हुए सत्य और असत्य बताना। अब ये देखो प्रश्न तो दे दिया कि MN एक आकृति है। अब ये देखो M से लेकर N, अब यहाँ पर आकृति दे रखी है और यहाँ पर एक रेखा पर कुछ बिंदु अंकित किए हुए हैं। अब ये देखो Q, M और N और P रेखा MN पर स्थित बिंदु। अब मान लो ये एक रेखा है और रेखा को नाम दे दिया MN, और जो आगे तक N आगे तक बढ़ी हुई है, आगे चली गई, और ये M इधर आगे बढ़ गई है। तो इन पर बिंदु कौन कौन से हैं, Q, M, O, N और P किस पर स्थित है, MN पर। तो आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर कथन पूछ रहा है ये सत्य है या
असत्य है। तो हम कह सकते हैं ये एम एन पर स्थित है। तो ये कथन कौन सा है? सत्य। ये कथन कौन सा है? सत्य। अभी देखो एम और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित। अब देखो रेखाखंड, केवल रेखाखंड, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब देखो एम एन रेखा को एक रेखाखंड मान लिया और ये ऐसे बता रहा है कि जो एम है, ओ और पी, एम ओ और एन, ये देखो एन है, ये एन तो कहाँ पर स्थित है? रेखाखंड एम एन पर। तो आप सभी को पता है कि रेखाखंड एम से लेकर एन तक एम और एन, एम ओ एन स्थित है ना। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा कथन है? सत्य कथन है। आगे देखो एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। आप सभी को पता है कि रेखाखंड यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर अंत हो रहा है, और यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर अंत हो रहा है। तो ये दोनों रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है ना, एम और एन। तो ये कथन कौन सा है? सत्य कथन है। अंत बिंदु तो है ही। अभी देखो डी क्या कहता है? डी ये कहता है कि ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। ओ और एन, ओ और एन ये इनके बीच की, केवल ये इनके बारे में बता रहा है कि ओ से लेकर एन क्या है? रेखाखंड ओपी। देखो रेखाखंड ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक के अंत बिंदु है। अंत बिंदु थोड़ी हो सकते हैं। मान लो रेखाखंड तो एक निश्चित दूरी होती है, लेकिन ये तो आगे तक बढ़ रही है ना। तो ये कथन कौन सा है? ये कथन होगा असत्य। कौन सा कथन होगा? असत्य कथन होगा। अब ये देखो ई क्या कहता है कि एम रेखाखंड क्यू ओ। अब देखो एक रेखाखंड, यहाँ पर रेखाखंड दिया हुआ है और रेखाखंड के बारे में ये पूछ रहा है कि देखो ये रेखाखंड, यहाँ पर मैं कच्चा चित्र यहीं पर बना देता हूँ और यहाँ पर ऊपर चला गया, ये देखो, और यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर एन, और यहाँ पर पी। ये देखो इसका ये हो गया यहाँ पर। अब ये देखो क्या एम रेखाखंड क्यू से लेकर ओ तक यहाँ पर कि दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है? नहीं है, क्योंकि एम तो बीच में है। क्यू और ओ के बीच में क्या है? एम है, तो अंत बिंदु थोड़ी है। तो ये कथन कौन सा हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य कथन। अब ये देखो एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। ओपी, ओ से लेकर पी तक क्या है? किसके बारे में बता रहा है? एम के बारे में। लेकिन ये देखो ओ से लेकर पी के बीच में तो एन आ रहा है, एम तो साइड में है। ओ से लेकर पी तक केवल क्या आ रहा है? बीच में एन आ रहा है। तो ये कथन कौन सा हो गया? असत्य हो गया। अब देखो किरण ओपी, ओ से लेकर पी, किरण क्यू पी से भिन्न है। क्यू पी से, क्यू और पी से क्या है? भिन्न है। तो आप सभी को पता है ये कथन कौन सा है? सत्य कथन है। हाँ, सभी को पता है कि भाई ओ पी की बात अलग है और क्यू पी की बात अलग है, क्योंकि ये अलग अलग है। तो ये कौन सा कथन है? सत्य कथन है। सत्य कथन है, भिन्न तो है ही। अभी देखो किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है। ओ से लेकर पी और ओ से लेकर एम वही है जो किरण ओ एम है। लेकिन ये बात यदि आप इन चित्र को यहाँ पर देखो, ओ पी तो इधर बना हुआ है, लेकिन ओ एम से तो कोई संबंध है ही नहीं। ओ एम तो अलग से अलग है, तो ये एक ही बात कर रहा है। तो ये क्या है? अलग अलग है। तो ये कथन कौन सा हो गया? असत्य हो गया। अब देखो बात की जाए आई की, तो किरण ओ एम किरण ओ पी के विपरीत नहीं है। किरण ओ एम देखो ओ से लेकर एम, ओ पी ओ से लेकर पी के विपरीत नहीं है। लेकिन ये देखो ओ से लेकर एम और ओ से लेकर पी ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के कारण ये कथन कौन सा आएगा? असत्य आएगा। ठीक है बच्चों। अब ये देखो जे क्या कहता है यहाँ पर? जे यहाँ पर दे रखा है कि ओ है ना, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। अब ये देखो ओपी, ओ से लेकर पी की बात की जा रही है। तो ओ है ना, ओ किरण ओपी का, ये सभी पता है कि किरण का कहीं ना कहीं प्रारंभिक बिंदु जरूर होता है। तो ओपी का प्रारंभिक बिंदु ओ है, लेकिन नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या आएगा? असत्य कथन। ये कौन सा कथन है? असत्य कथन है। अब ये देखो यहाँ पर के दे रखा है कि एन किरण एन पी,
और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। देखो एन है ना, एन एन, अब ये देखो एन कहाँ पर है, ये रहा। तो एन किरण एन पी, एन से लेकर पी, और एन एम, एन से लेकर एम का प्रारंभिक बिंदु है। तो आप सभी को पता है कि एन से लेकर पी और एन से लेकर एम, तो एन से प्रारंभ हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं ये कथन कौन सा है, सत्य कथन है। इसी सवाल के साथ हमारी ये प्रश्नावली पूरी होती है। तो ये आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप इसी प्रकार के सवाल यदि आप करते हो ना, यदि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा तो आप इसी प्रकार के कोई सवाल आपको दे देगा ना, तो आप उनको आसानी पूर्वक कर सकोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।